के नाभा में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखा गया है, जहां पर एक 14 साल की लड़की को इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि उसके हाथ पर 14 टांके लगवाने पड़े हैं। तेज धार हथियार से हमला किया गया, जिसे नॉर्थ इंडिया में किरपान भी कहा जाता है या फिर दात कहा जाता है पंजाबी लैंग्वेज में। उससे हमला किया गया और हमला सिर्फ इस वजह से किया गया कि एक लड़की अपनी दोस्त के घर, अमूमन जैसे दोस्त एक दूसरे के घर जाते रहते हैं, तो वह अपने दोस्त के घर गई थी और जब वो वापस आई अपने घर तो उस दोस्त के परिवार वालों ने ये इल्जाम लगाया कि लड़की 40,000 रुपया वहां से उठाकर यानी चुरा कर लेकर आई है। और ये बात उनको किसी और ने नहीं बल्कि किसी विद्वान ने बता दी, जो अचानक वहां पर प्रकट हो गया और प्रकट होकर बता दिया कि उस लड़की जो इस दोस्त है, इस लड़की की आपकी बेटी की दोस्त है, उसने 40,000 रुपया चुराए है। यानी कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, सिर्फ किसी के कहने पर, चाहे वो बाबा है, तांत्रिक है, कोई विद्वान है, कोई भी नाम उसे दिया जा सकता है, सिर्फ एक इंसान के कहने पर उस लड़की को मारने तक उतर आए, उस लड़की को मारने तक उतर आए ये लोग। और जब इतने से बात नहीं बनी तो गेट पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। जो परिवार की जो स्कूटी थी, बुरे तरीके से स्कूटी को तोड़ दिया गया, तो बुरे तरीके से ये हशर किया गया और वो भी सिर्फ इस वजह से कहने से कि कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई विद्वान, जिस भी पायदान में, जिस भी ब्रैकेट में आप उसे इस नाम को रखना चाहें, उस शख्स को रखना चाहें, उसे रख सकते हैं। जिस भी तराजू में तोलना चाहे उसे तोल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से अंधविश्वास, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि लड़की ने 40,000 रुपए चुराए हैं या नहीं चुराए। और जब इतना ही नहीं कि जब लड़की के परिवार वालों ने कहा कि अगर मान लीजिए चुराए भी हैं तो आप सबूत पेश कीजिए या फिर हम आपस में बैठकर बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेते हैं। लेकिन 7-8 लोग उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं, बुरे तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसके बाद वो लड़की को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हाथ बुरे तरीके से टूट चुकी थी, बाजू पे अलग अलग जगह घाव थे, खून रिस रहा था। वो तो समय रहते मेडिकल सुविधा वहाँ पर मुहैया हो गई, वहाँ पर मिल गई समय रहते, वरना जिस तरीके से खून बह रहा था शरीर से, कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना भी हो सकती थी। इन्हां दे लड़ाई झगड़ा होने संबंधी सिविल हस्पताल नाभा तो इन्फॉर्मेशन मिली सी। दोनों पार्टियां दाखिल ने ते दोनों दी सट्टां लगियां ने ते उन्हां दी स्टेटमेंट लिख ली है। तो स्टेटमेंट लिख के मौके ते जाके पड़ताल करके ते जो बनदी कार्रवाई होगी वो कीती। एलीगेशन इन्हां दा ये कोई 40,000 रुपये का, कोई 20 तरीक का कोई 40,000 रुपये का रौला है। तो जिहड़ा सिकंदर पार्टी है, दूजी पार्टी नूं इल्जाम ला रहे हैं भी 40,000 रुपये लड़की चुक के ले गई। बस ਉਹਦੇ संबंधी इन्हां दे मतलब कि आपस च तकरारबाजी हो गई तो लड़ाई झगड़ा हो गया। वो 40,000 रुपये का भी आपां ने मतलब कि पड़ताल करनी है भी की सीगा वो, तो उस तो बाद जो बनती कार्रवाई अमल च लैंदी। कोई सीसीटीवी भी आई सामने? सीसीटीवी कैमरे च आए ने, दोनों पार्टियां का लड़ाई झगड़ा होया इन्हां दा। पर उधरों सोनिया इंजर्ड है, एक पासों वर्षा मिश्रा दे सट लगे। दोनों पार्टियां दाखिल ने ते पड़ताल करके जो तत्थ सामने ਉਹਦੇ मुताबिक कार्रवाई की। वर्षा मिश्रा जिवें घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ। गेट ਤੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਐਕਟਿਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।